शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, उसी अष्टादश अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है कि मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुसार तपाना, इसका क्या तात्पर्य है। देखो, मैं श्लोक इसमें से पढ़ता हूँ। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या कहा है इसमें? अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर आदि के बारे में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ये इसलिए मैंने पढ़ा कि ये वास्तव में है क्या। आपने जो पूछा है कि मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुसार तपाना, तो यहाँ तप शब्द आया है। तप करना माने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तप का और कोई मतलब नहीं है। अपना जो स्वधर्म है, मनुष्य के रूप में हमारे जो धर्म है कि हमें मानवता दिखानी चाहिए, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी कष्ट आन पड़े, लेकिन हम मानवता को नहीं छोड़ सकते। ये तप है। पुरुष के रूप में हमें पुरुष का रोल निभाना ही चाहिए, चाहे कोई भी कष्ट आ जाए। जैसे कि कोई अबला मुश्किल में है और हम अकेले वहाँ पर पुरुष है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सहायता करें, उसकी मुश्किल का कोई हल ढूंढे। और घर के बुजुर्ग है तो घर में आई हुई कोई भी तकलीफ हो, उसको निवारण करने का हमारा कर्तव्य है। और निवारण करते हुए चाहे हमें व्यक्तिगत, चाहे जितना भी दुख सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े, असुविधा सहनी पड़े, प्रतिकूलता सहनी पड़े, इसको सहना, उसी का नाम धर्म है। तो धर्म का मतलब क्या है कि अपने स्वधर्म के अनुसार। स्वधर्म का मतलब यही है। स्वधर्म माने हमारा अपना धर्म। हम जिस रोल में है, मनुष्य है, पुरुष है या स्त्री है, पिता है, जैसे कि हम सन्यासी है तो सन्यासी का धर्म है, साधु का धर्म है लोगों के संशयों का निवारण करना, अपने आप के लिए आराधन, परमात्मा को प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ते रहना, ये सन्यासी का धर्म है। गृहस्थी का धर्म है, उसके यहाँ अगर कोई आ जाए, अतिथि देवो भव, तो उसको पानी पिलाए, उसको बिठाए, उसको भोजन कराए, उसको जो भी जरूरत है हो सके उतनी मदद करे। ये गृहस्थी का धर्म है। ब्रह्मचारी का धर्म है पढ़ना। और इसी तरह 4 वर्ण है, क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म और वैश्य शूद्र का धर्म। तो यहाँ ब्राह्मण का क्या धर्म है ये कहा है कि ये सब ब्राह्मण के धर्म है। समः, अंतःकरण का निग्रह करना, दमः, इंद्रियों का निग्रह करना, तपः, धर्म पालन में आए हुए कष्ट को सहना, शौचम, भीतर और बाहर से शुद्ध रहना, क्षांति, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जवम, मन, इंद्रिय और शरीर में सरलता रखना, आस्तिक्यम, परलोक, ईश्वर, शास्त्र, वेद इत्यादि में, शास्त्र में जो चीज़ें कही जाती है उसमें श्रद्धा रखना, आस्तिकता रखना, ज्ञानम, वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना, और विज्ञानम, परमात्मा के तत्व का अनुभव करने के लिए आराधन या साधना जो भी है वो साधन करना। यही ब्राह्मण के कर्म है। यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं आया कि मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुसार तपाना। ये चीज जिन्होंने इसके ऊपर विवरण लिखा है
इस श्लोक के ऊपर जिन्होंने टीका लिखी है उसका ऐसा अर्थघटन है। ये गलत नहीं है, सही है। तो तप का मतलब है तपाना। तपाना माने धर्म का, स्वधर्म का अनुसरण करते हुए आए हुए कष्ट को सहना। तो कैसे कैसे कष्ट हमने अभी देखा कि पुरुष का क्या धर्म है, उसमें क्या कष्ट आ सकता है। तो ब्राह्मण का कर्म है तप करना। तो कैसे तप करेंगे? तो जो मन और बुद्धि और इंद्रियों को, मन वाणी और शरीर को, जो इष्ट है, हमारे जो इष्ट देव है, यहाँ पर ब्राह्मण है इसलिए हम ऐसा कहेंगे, और जो इच्छनीय है, इष्ट का दूसरा अर्थ ये भी है, मन को जो इच्छनीय है, वाणी को जो इच्छनीय है, इंद्रियों को, शरीर को जो इच्छनीय है। इच्छनीय माने वो जो चाहती है ये बात नहीं, उसके लिए जो हितकारी है। इष्ट का मतलब है हितकारी। उसके लिए जो हितकारी है वही करना, चाहे उसमें कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, उस कष्ट को सहते हुए भी मन के अनुरूप, मतलब कि मन को जो इष्ट है, कल्याणप्रद है, वही करना। बुद्धि को जो कल्याणप्रद है वही करना, इंद्रियों को जो कल्याणप्रद है वही करना, शरीर को, वाणी को जो कल्याणप्रद है वही करना। उसको कहते हैं इष्ट के अनुसार करना। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये भी है, इष्ट माने इष्ट देव। हमारे सबके अलग अलग इष्ट देव होते हैं। हमारे भारत में तो 33 कोटि देव है। कोटि का मतलब करोड़ भी किया जा सकता है, और कोटि का मतलब प्रकार भी किया जा सकता है। तो वैसे 33 प्रकार के देवता है, जैसे 12 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये सब मिलाकर टोटल 33 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा भी अर्थ किया जाता है। उसमें सब लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, और जिन्होंने हमें कभी पुराणों में भी नहीं जाना पड़ा, न तो कहीं सुना है, ऐसे देवी देवता भी आजकल तो लोग उसकी पूजा भी करते हैं। जैसे समझो धनलक्ष्मी है, या वो ऊंट सवारी वाली माई, कौन कहते, क्या कहते उसको, मैं नाम भूल गया। तो ऐसे देवता जिसका पुराण में कहीं उल्लेख भी नहीं है, शास्त्रों में कहीं, लेकिन लोगों ने मान लिया कि ये देव है। तो देव है क्योंकि हर एक कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। आप किसी को भी देव मान सकते हो, किसी की भी आराधना कर सकते हो। तो अपने जो इष्ट है, उसको जो अनुकूल है, वो जो चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए, ऐसा करना। ऐसा करने में चाहे कोई भी कष्ट आए तो उसको सह लेना। मन का कष्ट आए, हमारा मन नहीं मान रहा है, फिर भी करो। हम इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर भी बोलो। हमें बोलना ही, हमें ये स्तोत्र पाठ करना नहीं आता, हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता, ठीक से नहीं पढ़ो, धीरे धीरे प्रयत्न करो, ठीक हो जाएगा। तो मन, वाणी और शरीर से जो करना चाहिए वह करो। इसको कहते हैं तप। इसके प्रतिकूलता के बावजूद अगर हम जो कुछ भी करें, हमारे इष्ट देव की जो इच्छा है उसके अनुसार करने में हमारी जो भी प्रतिकूलता हो उसको सहे। जैसे समझो, देवी देवता तो हमने कहा बहुत है, लेकिन शंकराचार्य जी ने उसको 5 विभाग में विभक्त कर दिया। बाकी सब उसके अवतार है, अंशावतार है, अवतार है, उसके रूप ही है, समझ लो। एक तो विष्णु के कोई भी अवतार हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो विष्णु के ही अवतार हुए हैं, राम कृष्ण ये सब विष्णु अवतार, विष्णु नारायण के अवतार है। तो एक तो है नारायण, दूसरे शिव जी, उसके भी अवतार हुए हैं, कई अवतार हुए। जैसे हनुमान जी, उसका 11वें रुद्र अवतार है। दक्षिणामूर्ति उसका ज्ञानावतार है। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे मेरे पीछे, ये जो बीच में है दक्षिणामूर्ति है, ऐसे चिन्ह मुद्रा किए हुए। तो ये शिव जी के जो अवतार है, तो एक नारायण, दूसरे शिव जी, और तीसरे कोई एक देवी ले लो। देवी मतलब देवी, पछी फिर उसमें अम्बा जी आप मान लो, आप उसमें दुर्गा जी मान लो, आप उसमें लक्ष्मी जी मान लो, सरस्वती जी कह लो। एक ही देवी के, एक ही शक्ति के ये सब रूप है। तो एक हो गई शक्ति, शिव जी, नारायण और शक्ति। चौथे हो गए गणपति जी, तो 4 हो गए। और 5वें साक्षात देव सूर्य देव। तो इन 5 के ही सब
5 की ही सब देवी देवता अभिव्यक्ति है, ऐसा माना जाता है। तो उसके अनुसार अपने मन, वचन और शरीर को कष्ट देना, उसके अनुसार तपाना चाहिए। जैसे नारायण के कोई सेवक है, वो हमारे इष्ट है, कृष्ण हमारे इष्ट है, राम हमारे इष्ट है, तो उसमें एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 10वीं के दिन एक ही टाइम भोजन करें, स्नान वगैरह करके, और अध्यापन करें वैष्णव ग्रंथों का, भागवत जी का, गीता जी का, ये सब। और एकादशी के दिन पूरा फास्ट, पूरा दिन उपवास करें। द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें, पारणा जिसको कहते हैं, और फिर त्रयोदशी से रेगुलर हो जाए। तो ये महत्व है उसमें। शिव जी है, उसका अगर कोई फॉलोअर है, उसका अगर कोई भक्त है, तो शिव जी को जल चढ़ाना, बिल्ली पत्र चढ़ाना, मंत्र जाप करना। मंत्र जाप तो हर एक में होता है, नारायण का भी होता है, शिव जी का भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय होता है। तो और वो तो खाकी से, मतलब समझो कि स्मशान में रहने वाले, धुनी रमाने वाले, भस्म लगाने वाले थे। तो उसके जीवन के अनुसार हमारा जीवन भी तपमय हो जाए, सरल हो जाए, सिंपल हो जाए, वैभव में, भोगों में हम ज़्यादा रुचि न रखें। यह अपने इष्ट के अनुसार अपने मन, वाणी और शरीर को तपाना माना जाएगा। उसी तरह गणपति से ले लो, देवी ले लो, सूर्य नारायण ले लो, ये सब। तो देख लेना हमारे इष्ट देव को क्या पसंद है, उसका कैसा लोक व्यवहार है। उसका अपना तो कोई व्यवहार होता नहीं, लोक व्यवहार हो। लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए उसका व्यवहार होता है। जैसे कि शिव जी है तो समाधि में बैठे रहते हैं, ज़्यादातर ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं। तो मतलब वैराग्य का उसमें बहुत बड़ा प्राधान्य है। और नारायण के जो भक्त है, वहाँ वैराग्य का बहुत बड़ा प्राधान्य नहीं है, वहाँ विवेक का बहुत बड़ा प्राधान्य। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, समझ लो। विवेक का बहुत बड़ा प्राधान्य है। हमें भोग चाहिए, समझो कि हमें रसना के भोग चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन करने का बहुत हमारा स्वभाव है, मन है। तो भगवान कहते हैं कि तुम एक बार में छोड़ नहीं सकोगे। तुम ऐसा करो, अपने लाला के लिए भोग लगाओ, खीर, पूड़ी, मालपुआ बनाओ, उसको भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। भोग के रूप में नहीं, प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करो। तो अपने इष्ट देव के अनुसार अपना मन बनाना, अपनी इच्छा रखना, मन मतलब इच्छा, और वाणी वैसे ही बोलना। जैसे समझो कि नारायण के भक्त है तो प्रसन्न ही रहते हैं, एकदम खुशहाल रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कभी देखा आपको मुंह लटकाया हुए? उसके जीवन में कितने दुख आए। जन्म ही जेल में हुआ और मृत्यु किसी पारधी के बाण से हुई। इसके बीच एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जहाँ कृष्ण को पीड़ा सहनी न पड़ी हो, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही रही। तो शरीर का हमारे इष्ट के अनुसार तपाना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे चेहरे से स्मित गायब नहीं होना चाहिए। और शिव जी है समझ लो, तो प्रसन्न गंभीर, वो गंभीर रहते हैं और चेहरे पर एक स्माइल रहती है। वो प्रसन्न भी है, हर एक चीज़ से प्रसन्न है, किसी भी परिस्थिति से उसको नाराजगी नहीं है, अप्रसन्न नहीं है।